नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आज जो हम इसमें जीएस पॉइंटर का वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं जिसका नाम है देशों के पुराने नाम। जैसे कि वर्तमान में भारत का नाम भारत देखते हैं, इसी वक्त इसको जम्मू द्वीप भी कहा जाता था, आर्यावर्त भी कहा जाता था, इस तरह का नाम से भी कहा जाता था। तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं, 4 ऑप्शन एक तरफ दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दूसरी तरफ दिए जाएंगे और दोनों को मैच कराना होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रहे हैं लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि बीपीएससी में इस तरह के प्रश्न बनते हैं, यूपी पीसीएस में भी बनते हैं और आरओआरओ में इस तरह के प्रश्न बनते हैं और ऐसे ही बनेंगे, सिंगल नहीं बनेगा। 4 इस तरफ नाम दिए रहेंगे और 4 नए नाम दिए रहेंगे जिससे आपको मैच कराना रहेगा। चलिए देखते हैं क्या है। श्याम, श्याम ये जो है थाईलैंड का नाम था। फिर है फार्मोसा, वो ताइवान का नाम था, ताइवान बहुत चर्चा में था, आपको पता है। तो फार्मोसा याद रखिएगा, ताइवान का पुराना नाम था। फिर आता है मोसोपोटामिया, ये क्या था? ये इराक का था। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि बर्मा, बर्मा जो है वो म्यांमार का है। बर्मा किसका है? वह म्यांमार का नाम है। बर्मा का जो म्यांमार नाम रखा गया तो 1935 के हिसाब से रखा गया था। थोड़ा वेट करेंगे। अब चलिए देखते हैं। अब उसके बाद आप देखेंगे हरेरा, वो जो है वो आपको मिलेगा सेली सबरी। हरेरा जो है सेली सबरी का था। इथोपिया जो है आपको मिलेगा एबिसीनिया। इथोपिया क्या है? वो एबिसीनिया का नाम है। घाना गोल्ड कोस्ट का नाम है। आप देखेंगे एक तो वर्तमान नाम पुराने नाम से मिलाने को बोल रहे हैं। किंगसासा, वो जो आपको नाम मिलेगा वो लियो पॉन्डेलिविलिया का नाम है। जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था, कैसे जाना जाता था? दक्षिणी रोडेशन के नाम से जाना था। जिम्बाब्वे किस नाम से जाना जाता था? दक्षिणी रोडेशन के नाम से जाना जाता था। अब आ गई है अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। मतलब जैसे कि आप देखेंगे कि भारत और चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन कहते हैं। फिर आप देखेंगे रेड क्लिफ किसे कहते हैं? वह भारत और पाकिस्तान को डूरन लाइन कहते हैं, अफगानिस्तान से जो हमारी मैच करती है। वैसे ही जो विश्व की महत्वपूर्ण अब तक सीमा रेखाएं हैं, जैसे कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की सीमा रेखा हो गया, और फिर मैक्सिको और यूएसए की सीमा रेखा हो गया, उस तरह के जो अब तक नाम बने हैं उनके बारे में इसमें देखने जा रहे हैं। अब है राइन नदी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है किससे? फ्रांस व जर्मनी से बनाती है। राइन नदी आप जानते हैं जर्मनी में बहती है, बहुत फेमस है। हम लोग ने जब जर्मनी के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोग ने इसके बारे में देखा था। रियो ग्रैंडे नदी सीमा बनाती है किसमें? मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि रियो ग्रैंडे नदी जो होती है सीमा बनाती है वह मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका बनाती है। यहाँ से लोग मैक्सिको पहुंचते हैं। मैक्सिको डंकी के माध्यम से, मतलब कि कूद फांद के जंगल पार करके तब जाके वो वहां पास यानी कि अमेरिका की सीमा में एंट्री करते हैं। वह झील जो तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है वो है विक्टोरिया है। वह झील जो तंजानिया और युगांडा के बीच सीमा रेखा बनाती है उसे विक्टोरिया कहते हैं। ये इसी सीमा के बारे में आपको देखेंगे, शाहरुख खान की मूवी आई थी डंकी, उसमें बताया गया है। अब है अफगानिस्तान, पंजाब, बलूचिस्तान और राजपूताना सीमा रेखा दी है। उनसे निम्नलिखित में से बनी हुई टूटी रेखा कौन सी? वो डूरन लाइन है। जो ये आप टूटी रेखा देख रहे हैं ना, ये पंजाब अफगानिस्तान से जो हमारी सीमा रेखा बन रही है, डूरन लाइन जो है में आता है।
डूरन रेखा क्या है, वो अफगानिस्तान और भारत के मध्य है। हेडेनबर्ग रेखा कहाँ है, वह बेल्जियम और जर्मनी के मध्य है। मैकमोहन लाइन सीमा बनाती है, भारत और चीन के बीच की सीमा बनाती है। रेड क्लिफ लाइन सीमा बनाती है, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य बनाती है। अब आगे देखते हैं कि अक्षांशीय समानांतर सीमा या उत्तरी अक्षांशीय रेखा विभाजित करती है उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया का। जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे तो सडनली वो जब दक्षिण कोरिया गए थे और वो वहां से तत्कालीन पहुंच गए थे, इस सीमा रेखा पर पहुंच गए थे। तो ऐसे में विश्व में बहुत तनातनी हो गई थी और वो गए थे किम जोंग से मिलके चले आए थे और इसी सीमा रेखा पे खड़े होकर मिले थे। तो काफी विश्व में काफी ज्यादा सरगर्मी अंतरराष्ट्रीय जो संबंध थे बिगड़ने लगे थे। तो एक दिन के लिए सडनली पहुंच गए। आपको डोनाल्ड ट्रंप को पता ही है कैसे थे वो। अब है गैगी नॉट रेखा है, फ्रांस और जर्मनी के बीच है। अब उसके बाद अल्पाइन लाइन विभाजित करती है फ्रांस एवं जर्मनी को। फ्रांस एवं जर्मनी को विभाजित करती है। मिसिसिपी, कोलोराडो, रियो ग्रांडे एवं अमेजन नदी में से वह जो संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच बहती है। अभी हम लोग ने पढ़ा था वो रियो ग्रांडे नदी थी और कोलोराडो नदी थी। इसको याद रखिएगा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा रेखा के बीच बहती है। अब है देशों की राजधानी। जो विभिन्न विभिन्न देश हैं विश्व में, उनकी राजधानी के बारे में है। और इसको जब और टीचर मैंने देखा है पढ़ाते बैठते हैं, पूरे वर्ल्ड की ज्योग्राफी जितने देश सबका नाम पढ़ा देते हैं और लड़कों को याद भी नहीं होता है। किसी का एक दो तिक्का लग गया तो बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज जो बहुत डीप में पढ़ा है मैप उसके ही से होंगे। लेकिन जो डीप में मैप पढ़ा है, डीप में हिस्ट्री नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि आप एक वक्त में एक ही सब्जेक्ट को समय दे सकते हैं ना, इसीलिए सब चीज पता होना जरूरी नहीं है, लेकिन सब चीज के बारे में कुछ कुछ पता होना जरूरी है। म्यांमार, म्यांमार की राजधानी इसमें जो दिखा रही है उन्हें पीता। कोलंबिया, कंबोडिया वो है नाम पे है। वियतनाम वो है हनोई। लाओस वो जो है वो विनेट टीएन। स्लोवेनिया, स्लोवेनिया की राजधानी आप देखेंगे लुजबर्जन। सेसेल्स, विक्टोरिया। सिरना लिलोन ये है प्रिंटाओन। उज्बेकिस्तान ताशकंद है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, जहां पास हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ था ताशकंद में। वो अपनी एक अलग ही थ्योरी देखने लगेंगे, तो राजनीतिक रूप से बहुत बड़ी थ्योरी है। इंटरनेशनल रिलेशन में जब आप उस वक्त पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत कुछ उथल पुथल दिखाई देगा उसमें। चलिए, अब है म्यांमार में प्रस्तावित नई राजधानी प्रशासनिक राजधानी थी नेपीता। क्या है? नेपीता है। बहामास वो जो है वो आपको मिलेगी नसाउ। कोस्टा रिका वो है सान जोस। निकारागुआ वो है मानागुआ। डोमिनियन रिपब्लिक सेंट डोमिनियन। डोमिनियक जो है जो आपको मिलेगा रोसेउ। एंटीगुना और बारामुडा वो है सेंट जोसेफ। युगांडा कंपाला यूक्रेन जो है कीवी में है। यूक्रेन कीवी की राजधानी है, जिसको अभी युद्ध के दौरान उस सुंदर राजधानी का कायाकल्प हो गया है, खंडहर में बदल गई है। अब है पेरू राजधानी है किसकी? लीमा की। वियना राजधानी है किसकी? ऑस्ट्रिया की। झुकी लाट की प्रसिद्ध पीसा की मीनार, मतलब जो पीसा की मीनार से झुकी हुई है, उसके ललाट जो है झुका हुआ, कहाँ है? वह इटली में है। तो उसका गुरुत्वाकर्षण जो बिंदु होता है वह मिडल से होकर जाता है, इसलिए वो नहीं गिरती है। अम्मान जॉर्डन में है। बिस्केक कजाकिस्तान में है। उलट बटोर वो मंगोलिया में है। और सनाइन कहाँ है? यमन में है।
देश है और राजधानी देख लेते हैं। बुल्गारिया सोफिया में है। जॉर्जिया जो आप देखेंगे तिबिलिसी में है। आइसलैंड जो है वो आप देखेंगे जो रेकजाविक में है। आइसलैंड कहाँ है? रेकजाविक में है। अब है साइप्रस, वो आप देखेंगे निकोसिस में है। लेबनान बेरूत में है। टर्की अंकारा में है। देश और राजधानी चीन की देखेंगे तो बीजिंग है। कनाडा की ओटावा है। याद रखिए कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कनाडा इस समय काफी ज्यादा पिछले 1 साल से भारत के साथ विवादों में है। वहाँ भारत पे विभिन्न प्रकार के आरोप लगा रहा है, तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखना है आपको कि कनाडा की राजधानी ओटावा है। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। रूस की मॉस्को है। अब आगे देखते हैं बुरुंडी। बुरुंडी की जो है वो गीतेगा है। बुरुंडी की राजधानी गीतेगा है। कजाकिस्तान नूर सुल्तान है। लाओस जो है वो आपको मिलेगा वियतनाने है। और माली जो है वो आप देखेंगे बमाको है। माली क्या है? बमाको है।
अब विश्व के नगर जो अंतर्राष्ट्रीय बहुत महत्वपूर्ण नगर है उनके बारे में इसमें बताया गया है। संसार का अधिकांश महानगर तटीय क्षेत्र में अवस्थित है क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय नगरों के मार्गों के द्वार हैं। तो बात सही है, एक दूसरे की सही व्याख्या भी करता है। जैसे भारत में आप देखेंगे कि आपको चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, ये सब जो शहर हैं, जो बंगाल के शहर, ये सब क्यों है इस अंतर्राष्ट्रीय। फिर आप न्यूयॉर्क देखो, सब समुद्र के किनारे ही क्यों बसे हैं, क्योंकि वो जो देश में अंदर जाने के मार्ग होते हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, इसलिए जो महानगर होते हैं वो तटीय क्षेत्र में ज्यादा पाए जाते हैं। झील और नगर देखते, ईरी जो आपको मिलेगा डेट्रॉयट में है, मिशिगन डेयरी में, ओंटारियो वो हैमिल्टन में है, सुपीरियर जो है आपको लुथिस में मिलेगा। अब ये शहर दिए हुए उनसे मैच कराने की बात, ये चित्र वाले प्रश्न है। अलास्का हिस्सा है किसका, यूएसए का। आपको पता है जो अलास्का जो है वो यूएसए का हिस्सा है। करीबन आज से 150 साल पहले इसको खरीदा गया था, तब इसको बहुत बेकार डील बताई जाती थी, लेकिन अब वहाँ अलास्का में बहुत ज्यादा मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस, सीएनजी तक कई गैसें पाई गई हैं। तो अब इससे जो है अमेरिका की जीडीपी पे कुछ बहुत बड़ा उछाल आने वाला है। और वहां पर यूरेनियम भी शायद पाया गया है, मे बी इस तरह कुछ मैंने न्यूज सुनी थी। अब है कैलिफोर्निया यानी कि यूएसए। कैलिफोर्निया के कैंपबेल, पालो आल्टो, संत रोसा एवं संत क्लारा में से सिलिकन घाटी के अंतर्गत अवस्थित है कौन, सेंट रोसा है। अब दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है, कहाँ है, केप टाउन में है। केप टाउन उसकी राजधानी है और ये दक्षिण अमेरिका सबसे नीचे एकदम बिल्कुल आप देखेंगे कि समुद्र तट से लगा हुआ, मान लीजिए पूरा हम अफ्रीका महाद्वीप एक बार क्रिएट करते हैं, ये मान लीजिए पूरा अफ्रीका महाद्वीप है कुछ, ये तो अमेरिका महाद्वीप लग रहा है, देखते बनाते हैं कुछ। सोमालिया तक गया ऐसे ऐसे करके है, ठीक है। तो यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा लगभग, यहाँ पास आपको जो है केप टाउन देखने को मिलेगा। रेस सेकेंड या फर्स्ट मूवी आई थी उसमें केप टाउन का बहुत सारा सीन दिखाया था। अब है उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पाकिस्तान नगरों के सही क्रम लगाइए। तो पेशावर है, इस्लामाबाद है, गुजरावाला है, फिर आप देखेंगे मुल्तान है, कंधार स्थित है कहाँ, दक्षिणी अफगानिस्तान में है। अब है यूरोप में पश्चिम से पूर्व के क्रम को अवस्थित कीजिए। तो लिस्बन, उसके बाद लंदन, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा फ्रैंकफर्ट और बेरूत है। अब है गारटोला, काठमांडू, लहासा एवं आप देखेंगे कि थिम्पू में से कौन सबसे अधिक ऊंचाई वाला स्थल है, वो लहासा है। कौन है वो, लहासा है। ओरोविल कहाँ है, वह भारत में है। बैकानूर कहाँ है, कजाकिस्तान में है। बालडुंगा कहाँ है, इंडोनेशिया में है। बाटिकालोआ कहाँ है, वह श्रीलंका में है, ये बात ध्यान रखिएगा। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है। सिसिली इटली का स्वायत्त प्रदेश है। न्यू फाउंडलैंड कनाडा के पूर्व का एक भाग है। डरबन जो है वो दक्षिण अफ्रीका का एक भाग है। फिर आप देखेंगे निकोसिका जो है साइप्रस है। फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे एवं स्विट्जरलैंड में से कौन सा देश जो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है, वो है आइसलैंड है। सनसिट अवस्थित है किसमें, दक्षिण अफ्रीका में है। अब है देश और सबसे बड़े नगर देख लेते हैं। कनाडा वो है टोरंटो, ग्रीस एथेंस, उसके बाद देखने को मिलेगा आपको नाइजर, लागोस, सीरिया इमरक्स का है। फिर है दावोस स्विट्जरलैंड, बार्सिलोना वो है स्पेन,
उसके बाद देखने को मिलेगा ऑकलैंड न्यूजीलैंड और कैंडिया जो श्रीलंका में है। फिर है कैंट, कैंट मैदान जिस देश में स्थित है वह है जापान। मैक्सिको देश अवस्थित है उत्तरी अमेरिकी द्वीप में, इसमें उत्तरी अमेरिकी द्वीप में है। अब है कांगो स्थित है कहाँ, अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में। माल्टा अवस्थित है भूमध्य रेखा में, भूमध्य सागर के पास। उलेपो सीरिया, किरकुल और मोसो इराक, मज़ार ए शरीफ अफगानिस्तान। अब है दक्षिण पूर्वी एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर आने पर बैंकॉक, हनोई, जकार्ता एवं सिंगापुर नगरों का सही क्रम है, वो आप देखेंगे जकार्ता, सिंगापुर, बैंकॉक और हनोई है। इस तरह के आजकल प्रश्न बहुत बन रहे, बात ध्यान रखिएगा। और ये प्रश्न वही लोग सही कर पाते हैं जिनका मैप बहुत ठीक ठाक होता है, अदरवाइज ठीक करना बहुत कठिन हो जाता है। अब आ रहा है भौगोलिक उपनाम, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।